चलिए, पनागर पीएससी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गांधी जी का जीवन परिचय। इसके किसके बारे में पढ़ेंगे? गांधी जी का जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में बताऊंगा कब कहाँ कहाँ जन्म लिए और कहाँ इनका जो राजनीतिक प्रवेश था, कब कब लिए, कब भ्रमण किए, कब कब इनकी शिक्षा कहाँ हुई, इनके पिता का क्या नाम था, इनके बारे में थोड़ा बताऊँगा मैं। तो CGPSC मेंस पेपर 3 पार्ट 1 है। इसको आप गांधी जी के बारे में परिचय है तो आप कोडिंग में अगर आता है तो आप लोग लिख सकते हैं। मतलब आप लिखने आता है 30 शब्द या 40 से 60 शब्द या 120 शब्द में, तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जन्म देखिए इनका हुआ था, जन्म आपका 2 अक्टूबर 1869। स्थान जो है तो पोरबंदर ये कहाँ है आपका? गुजरात। कहाँ है आपका? गुजरात में। पोरबंदर आपका कहाँ है? गुजरात में। माता इनकी कौन थी? पुतली बाई इनकी माता का नाम। पिता कौन थे? करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी थे। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इनके गुरु कौन थे? 2 गुरु थे इसके, मतलब जो गांधी जी के 2 गुरु थे। एक तो राजनीतिक गुरु थे, एक दर्शन के रूप में आध्यात्मिक गुरु थे। तो इनमें इनका नाम था, राजनीतिक कौन थे? राजनीतिक गोपाल कृष्ण गोखले। इन्हीं से मतलब शिक्षा लिए थे राजनीतिक रूप से। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। अब इसमें देखिए और बताता हूँ मैं इसमें का। तो इनकी जो शिक्षा उच्छा तो मतलब ये जन्म तो इनका हो चुका है। अभी इनका जो 1800 लगभग 93 में ये कहाँ गए? अफ्रीका गए क्या करने हैं? दक्षिण अफ्रीका गए व्यापारियों की पैरवी करने। उनके पक्ष रखने के लिए व्यापारियों की पैरवी, मतलब उनके साथ खड़े होने के लिए, उनका मतलब साथ देने के लिए कहाँ गए? अफ्रीका चले गए। और यहाँ पर सर्वप्रथम सत्याग्रह आंदोलन चलाया, वहीं जो सर्वप्रथम जो अफ्रीका में ही सत्याग्रह इनके द्वारा चलाया गया। सर्वप्रथम भारत के पहले वहाँ अफ्रीका में सत्याग्रह चला इनके द्वारा, गांधी जी के द्वारा। इनके पहले भी शिक्षा प्राप्त करने जा चुके थे। बैरिस्टर की इन्होंने शिक्षा जो प्राप्त की क्या थी? बैरिस्टर की शिक्षा प्राप्त की। किसकी शिक्षा प्राप्त की? बैरिस्टर की। इन्होंने क्या की? इन्होंने क्या की? शिक्षा प्राप्त की। बैरिस्टर की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। शिक्षा तो ये प्राप्त की इन्होंने 2 आश्रम वहाँ अफ्रीका में 2 आश्रम इनके द्वारा बनाया गया। अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए गए। पहला था टॉल्स्टॉय। पहला क्या था? टॉल्स्टॉय आश्रम। तीसरा फीनिक्स आश्रम। ये आपका 1904 में। टॉल्स्टॉय आश्रम फार्म एक था,
है ना, एक फिनिक्स आश्रम था 1904 में। 1909 में हिंद स्वराज की रचना की। अब इसको ये देखिए, इसे 1909 1909 में क्या की, हिंद स्वराज की क्या की, इसमें रचना की। हिंद स्वराज की क्या की, रचना की। इन्हीं के द्वारा किया गया हिंद स्वराज की रचना की। अब भारत वापस ये कब आए, मतलब भारत वापस मतलब क्या है, इनके पहले जो शिक्षा अफ्रीका में ही शिक्षा व दीक्षा, इनके बैरिस्टर की जो वकील वकील की शिक्षा इन प्राप्ति करने गए थे, वहाँ शिक्षा प्राप्ति करने के आ चुके थे। फिर दोबारा 1893 में गए, मतलब जो व्यापारियों की पैरवी करने के लिए। व्यापारियों का कुछ संघर्ष चल रहा था वहाँ अफ्रीका में, तो उनका साथ देने के लिए वहाँ चले गए और वहाँ सत्याग्रह आंदोलन चलाए। दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम बनाए इनके द्वारा, टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय के नाम पर, जो आध्यात्मिक गुरु थे इनके, एक फिनिक्स आश्रम 1904 में। तो ये जो बना, उसके बाद फिर आप ये जो महात्मा गांधी जी 1909 में हिंद स्वराज की रचना की, हिंद स्वराज की एक रचना की। फिर आप भारत वापस कब आए वहाँ से, मतलब भारत वापस आए 1915 ईस्वी में। 1915 में आए तो मतलब जो हिंद स्वराज था यही वो अफ्रीका में ही बना, समझे। मतलब वो 1893 में सोचो गए हैं, कितने साल, 3 7 तो हो गया, और इधर 15 ये हो गया, है ना। 7 और 15 कितना हो गया, 22 साल। 22 साल सोचो वहीं थे। फिर 1915 ईस्वी में क्या, देश भर में भ्रमण किए। जनवरी में आए, ये जनवरी में वापस आए, और पूरे इस साल, पूरे 15 साल में ही, 1915 में ही, उसी साल में देश की यात्रा की है। देश का यात्रा कर करके देखे, मतलब कहाँ कहाँ क्या है, उनकी पूरे यात्रा की है। और भारतीयों को युद्ध के लिए इन्होंने प्रेरित भी किया था। भारतीयों जो थे शामिल थे, हमारे जो हिंदू थे, ये जो गांधी जी प्रथम विश्व युद्ध उसी समय 1914 में चल रहा था, 14 से आपका 1919 तक, 18 तक था, तो उसी समय ही आए थे। और भारतीयों को जो युद्ध के प्रेरित करने के लिए कारण इनकी जो भर्ती वाले जो सार्जेंट कहकर आलोचना हुई इनकी, जो सार्जेंट एक मतलब ऐसी एक मतलब अपमान टाइप का शब्द बोलने लगे, तो मतलब इनका जो बोलने लगे कि प्रेरित मतलब युद्ध के दौरान आए थे, तो ये उनका आलोचना बहुत सारा की गई। अब उसको छोड़िए, उसको हमको मतलब नहीं है। 1916 में ये राजनीति में प्रवेश लिए। 1916 में ये आपका राजनीति में क्या किए, प्रवेश किए। राजनीति में कहाँ, आपका भारत के राजनीति में प्रवेश किए इनके द्वारा। और अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की क्या हुई, स्थापना हुई। साबरमती आश्रम की क्या हुई, स्थापना हुई। ये है आपका बोलने का मतलब। फिर जो आपका 1917 से आपका 1947 तक चला है, 1917 से आपका 1947 तक चला। जो चला आपका क्या चला, आपका जो गांधीवादी जो सत्याग्रह जो चालू हुए, और 1948 में इनकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1948 को इनकी क्या हुई, ये मृत्यु हो गई। तो इनकी गोली से, नाथूराम गोडसे की गोली से, इस गोली से उनके द्वारा मतलब मृत्यु हो गई। अब गोडसे की जो मतलब गोली हो गई, मतलब मृत्यु हो गई, तो इनको बोला गया कि राष्ट्रपिता अब नहीं रहे, मतलब नेहरू जी के साथ हैं, उनके द्वारा कहा गया। राष्ट्रपिता भी इनको कहा जाता है, राष्ट्र के पिता भी इनको कहा जाता था। तो देश को आज़ाद करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और भी जो इनके द्वारा जो नारे दिए, पुस्तक है उसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। इनके द्वारा देखिए नारे, एक तो
नारे पहला, पुस्तकें, ठीक है, नारे और पुस्तकें, ये सब आप इनके द्वारा मतलब दिए गए, जो उनको करो ना मरो का नारा भी दिया गया है ना। और बाकी इतना उतना फेमस नहीं है, पुस्तकें दिए गए इनके द्वारा। एक उपाधि भी की याद रख लीजिएगा आप लोग, उपाधि जो जो मतलब उपाधि की, महात्मा की उपाधि इनको दिया गया है। महात्मा बोला गया कई लोग रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, किसी किसी ने बापू कहा है ना इनको, उपाधि में के रूप में बापू भी कहेगा, राष्ट्रपिता कहा, राष्ट्रपिता आपका शायद मेरे ख्याल से नेहरू जी के द्वारा किया गया, कहा गया। और भी जो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा भी कई सारे उनके द्वारा बोला गया था इनको। अधनंगा फकीर किसी किसी ने अध नंगा फकीर, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। और भी इसमें इनको कई सारी आलोचना भी हुई। तो चलिए वो सब नहीं बता रहा अभी, बाकी जो मुख्य थे अभी नारे को याद कर लीजिएगा, इनकी पुस्तक और जो संस्था इन्होंने जो संस्था बनाई, इनके द्वारा जो संस्था स्थापित की गई, इनको आप याद रखिएगा, याद रख लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। जो संस्था में आपका हरिजन सेवा संघ बनाए थे, अछूता उद्धार के लिए, जो पुस्तकें भी इनके द्वारा कई सारे हैं मतलब लॉन्च हुए, जो केसरी उसरी द यंग इंडियन, कुछ यंग इंडियन कुछ नाम था इसमें, कई सारे इसमें कंफ्यूजन भी है, कई लोग के 2-3 लोग का ऐसे यंग इंडिया, किसी का न्यू इंडिया ऐसे करके है, आप लोग इसको देखिए। चलिए ओवरव्यू मैं इसका बता देता हूँ। ये देखिए, जन्म देख लिए 2 अक्टूबर, पोरबंदर गुजरात, पुतलीबाई माता, पिता करमचंद गांधी, पूरा नाम मोहनदास करमचंद, कस्तूरबा गांधी, गुरु राजनीति गोपाल कृष्ण गोखले, आध्यात्मिक गुरु लियो टॉल्स्टॉय, 1898 अफ्रीका पैरवी करने गए, शिक्षा आपका बैरिस्टर, वहीं से आपका जो अफ्रीका में ही कहीं गए थे, लंदन वहीं से शिक्षा, और हिंद स्वराज आपका अफ्रीका में ही मतलब रचना की। 1915 ईस्वी में जनवरी में वापस लौटे, देश का भ्रमण किया, यात्रा की, और राजनीतिक प्रवेश 1916 में प्रवेश की। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1917 से लेकर 1943 तक आंदोलन चला, इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया वो सब याद आप पढ़ेंगे इसमें। और मृत्यु जो 30 जनवरी स्वतंत्रता के बाद मृत्यु हुई नाथूराम गोडसे जी के द्वारा। नारे इसमें पुस्तकें, उपाधि, ये सब आपको महात्मा गांधी जी के पढ़ना है, उनके वचन क्या क्या बोलते हैं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवादी नहीं, कई सारे वचन इनको दिए हैं, जो कोड के रूप में आप जो जब पेपर होगा जिस आंदोलन में किए होंगे तो आप लोग उसमें राइटिंग में आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिनको एडमिशन लेना आप लोग ले सकते हैं। प्री मेंस जो CGPSC प्री और व्यापम की एग्ज़ाम सभी का कंप्लीट कम फीस में आपको कराया जाएगा, है ना। और ट्यूशन को जो मतलब ट्यूशन की 6वीं से आपका 12वीं तक मैथ्स उसका रीजनिंग मतलब मैथ्स का, और सभी को छोटे बच्चों के लिए और सब्जेक्ट भी पढ़ाया जा सकता है। तो वीडियो देखने आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये आपका बालगो अंबिका मंदिर के आगे मेन रोड में है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।